हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम टियर 1 जो कि 3/12/2022 को हुआ था, उसके आज फोर्थ शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1, 2 और 3 तारीख के बाकी सारे शिफ्ट, उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो चलिए पढ़ते हैं। द एंकर गेव अस अ डैश वेलकम, a pleasant smile and a bouquet on reaching the hotel। तो देखिए एंकर ने उन्हें किस तरह का वेलकम दिया होगा। वार्म वेलकम मतलब दिल से जो देते हैं, आपको जो खुशी होती है, तो उसे हम वार्म वेलकम कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद उन्होंने एक प्लेजेंट स्माइल पास की और साथ ही साथ एक बुके दिया। बुके मीन्स गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, जब वो लोग होटल पे पहुंचे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। पढ़ते हैं सेंटेंस। राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। तो देखिए शुरुआत होगी अ लेटर। अब देखिए अ लेटर सिंगुलर है और यहाँ पे वॉज था तो वॉज ही रहेगा, वॉज। अब देखिए आईएनजी है यहाँ पे, तो हमें बीइंग लगाना पड़ता है। बीईआईएनजी, बीइंग रिटन, जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, बाय राशि टू हर हस्बैंड। अब अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें, देखिए अ लेटर के साथ वर लिखा हुआ है जबकि लेटर सिंगुलर है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अ लेटर वॉज बीन, आईएनजी में बीन क्यों आएगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बीन है, इस वजह से गलत हो गया। बीन जो है सिर्फ हैज, हैव और हैड में आता है, तो इसीलिए बाकी तीन ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड फिलोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्पेशली देयर ओरिजिन। मतलब ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना, उनका ओरिजिन, उनके डेवलपमेंट कैसे हुए, उनके क्या कस्टम्स थे, क्या बिलीव्स थे, उस चीज़ को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी होता है, मीन्स कंपाइलेशन ऑफ अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करे उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। और फिलोसफी मतलब होता है जो स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है एंटोनिम बताओ एग्जेम्पलरी का। एग्जेम्पलरी मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन, सेटिस्फैक्ट्री, 100% जिससे आप अग्री कर सकें। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, नॉट अप टू द मार्क, जो कि उतना बेहतर ना हो जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ्लैटरिंग मतलब किसी की चापलूसी करना या किसी को पटाने का प्रयास करना, कुछ कुछ वैसा। इमिटेटिव मतलब होता है किसी की कॉपी करना, टू कॉपी समवन। इमिटेट मतलब होता है टू कॉपी। तो इमिटेटिव मतलब समथिंग विच हैज बीन कॉपीड। और डिजायरेबल मतलब जो आपको चाहिए उस तरह का, मीन समथिंग विच यू ऑलरेडी डिजायर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था। अनसैटिस्फैक्ट्री इज द एंटोनिम ऑफ एग्जाम्पलरी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इनमें से। तो आप ये देखेंगे जो लास्ट वर्ड बिगाइल, ये गलत लिखा हुआ है। BEGUILING, बिगाइलिंग होता है। बिगाइलिंग का मतलब होता है चार्मिंग और इंचांटिंग। इरिटेटिंग मतलब जो परेशान करे। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री जो होते हैं उन्हें कहते हैं। और इनरवेटिंग, इनरवेटिंग मतलब होता है कॉजिंग वन टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, मतलब कि आप ऐसा फील करो कि आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिगाइलिंग हमारा करेक्ट आंसर था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक और आ गया। शार्प एंड डायरेक्ट के लिए हम क्या कहते हैं? असर्बिक। असर्बिक मतलब होता है कि आप शार्प और डायरेक्ट कमेंट करें, मतलब किसी के लिए कोई कमेंट करें जो कि एकदम डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कोई भी घुमा फिरा के कोई बात ना हो। शार्प और डायरेक्ट कमेंट ऑन समवन। जूनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज परटेनिंग टू एनिमल्स, मतलब जो एनिमल से संबंधित हो। एनोडाइन का मतलब होता है जो कि इनऑफेंसिव हो, इनोक्यूअस हो, जो हार्मफुल ना हो, या सबसे सिंपल कहें नॉट हार्मफुल, जो कि इनोक्यूअस का भी मतलब होता है। और एसिडिक मतलब होता है अम्लीय, जिसमें एसिड प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट था। एसर्बिक मीन्स शार्प एंड डायरेक्ट रिप्लाई टू समवन। नेक्स्ट आ गया सिनोनिम पूछ रहा है ये वर्ड कीन का। कीन मतलब जैसे जो बहुत ज्यादा किसी चीज पे ध्यान दे उसे हम कीन कहते हैं। एंथुजियास्टिक, जो जिसका पूरा तरह से एक तरफ पूरा ध्यान केंद्रित हो। एंथुजियास्टिक हो, पूरा एनर्जेटिक हो किसी काम को करने के लिए। कीन लर्नर आपने सुना होगा, मीन समवन हु इज वेरी मच इनटू स्टडीज एंड लर्निंग। हैप्पी मतलब खुश होना, वाइल्ड मतलब जंगली, और इमिटेट मतलब मैंने अभी आपको बताया था टू कॉपी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है एसेस। ये जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है। इसकी स्पेलिंग होती है ACCESS, एक्सेस। एक्सेस मतलब टू हैव द राइट टू एंटर समवेयर। और अडॉप्ट मतलब किसी को गोद ले लेना या किसी आदत को अपने दिनचर्या में ले आना। अबैंडन मतलब किसी छोड़ देना, टू लीव। जैसे कहते हैं ना, दिस बिल्डिंग हैज बीन अबैंडन नाउ, मींस अब वो बिल्डिंग यूज नहीं हो रही, उस बिल्डिंग से
सारे लोग निकल गए हैं, छोड़ दिया उसे ऐसी ही पड़ी है। कई बार आपने जब आप रेलवे में जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा जो कुछ पुराने वो होते हैं जो सिग्नल दे रहे होते हैं, वो कुछ अबैंडन हो जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है अबैंडन्ड, तो वो अबैंडन हो गया। और अबेस मतलब होता है बिहेव इन अ वे दैट belittles और डिग्रेड समवन, मतलब किसी की तरफ ऐसा बिहेव करना कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं, मतलब उसे कमजोर शो कर रहे हैं, उसे हम अबेस कहते हैं। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, एसएस की स्पेलिंग गलत थी, ACCESS करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से पूछ रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसके लिए। तो पढ़ते हैं, आफ्टर माई फादर पास्ड अवे आई यूज टू लुक एट अ सीरीज ऑफ स्टार्स। सीरीज ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन आपने पढ़ा होगा, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, है ना, और ये ग्रेट बेयर, ये सब जो आसमान में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं, उसे हम कहते हैं। तो ट्राइंग टू फाइंड अननोन, तो इन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो वो अपने मतलब स्टार्स को देखा करता था, और जो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उसे जानने का प्रयास करता था। तो सही वर्ड है सीरीज ऑफ स्टार्स के लिए कॉन्स्टलेशन। गैलेक्सी गैलेक्सी मतलब होता है आकाशगंगा। कैरावन या कारवां जो होता है, कारवां मतलब कैरावन मतलब होता है अ लार्ज व्हीकल पुल्ड बाय अ कार। या आप ये भी कह सकते हैं कि वेयर यू कैन स्लीप, यू कैन स्लीप एंड कुक। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें घर की तरह होता है, लिविंग स्पेस भी होता है, खाना बनाने के लिए होता है, उसे हम कैरावन कहते हैं। और इसके अलावा कैरावन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर भी होता है। तो ये कुछ मतलब है कैरावन के। होर्ड मतलब किसी मतलब अनाज का या किसी चीज का बहुत सारा क्वांटिटी अर्जित करके रख लेना। मीन्स टू कीप अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड, या ग्रेन्स स्टोर्ड। फूड की जगह यहाँ ग्रेन्स ज्यादा बेहतर शब्द है। या टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम होर्ड कह देते हैं, होर्डिंग कहते हैं आप लोग। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल आर लाइक कलेक्टेड एट वन प्लेस, तो वहाँ पे भी होर्डिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड कॉन्स्टिलेशन इस प्रश्न का सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए। तो पढ़ते हैं, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। मतलब वैसा व्यक्ति जो किसी चीज को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे करने में अच्छा लगता है, वो उसका जॉब नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इमेच्योर। तो इमेच्योर का मतलब नॉट वेरी स्किल्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे इमेच्योर मतलब समवन हु इज डूइंग अ जॉब जस्ट बिकॉज ही लाइक्स टू डू इट। प्रोफेशनल मतलब वो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को इसलिए कर रहा है बिकॉज ही इज अर्निंग ऑफ दैट। मच्योर मतलब जो थोड़ा जो बड़ा हो गया हो, जो सभ्य हो गया हो, उसे हम मच्योर कहेंगे। और इमेच्योर मतलब जो अभी भी थोड़ा चाइल्ड लाइक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 एंटोनिम पूछ रहा है शब्द पोलाइट का। तो पढ़ के देखते हैं, द रूड एंड इनसेंसिटिव मर्डरर प्लीडेड फॉर मर्सी इन द कोर्ट। तो देखिए पोलाइट के लिए ऑपोजिट शब्द हमें पहले ही लाइन में देखिए, पहले ही दूसरे ही शब्द में दिख गया, रूड। पोलाइट मतलब विनम्र होता है, रूड मतलब जो बहुत ही गुस्सैल हो और बुरी तरह से बात करे उसे हम रूड कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। प्लीडेड मतलब किसी से याचना करना, जैसे कि अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, वो जो अपने जुर्म के लिए याचना करते हैं कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया जिस वजह से उनके सेंटेंस को कम किया जा सकता है। मर्सी मतलब दया करना होता है। और इनसेंसिटिव मतलब होता है जिसको किसी के फायदे और नुकसान का मतलब तो कोई फर्क ना पड़े किसी की फीलिंग्स का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर था, रूड। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। तो पढ़ते हैं, द न्यूज रिपोर्टेड दैट इट वाज अ मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस। देखिए हाउ द थीव्स एंटर नहीं होगा यहाँ पे, हाउ द थीव्स एंटर की जगह यहाँ पे होगा केम इनटू द हाउस। तो न्यूज ने रिपोर्ट किया दैट इट वाज अ मिस्ट्री, मतलब ये एक मिस्ट्री थी कि कैसे जो चोर थे वो घर के अंदर घुसे, तो केम इनटू द हाउस। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 ऑपोजिट पूछ रहा है वर्ड एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी मतलब होता है डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्च्यून, मतलब कि संयोग या शक्ति जिसकी वजह से मतलब कोई वैसी घटना घटी जिससे जो कि आपके लिए फायदेमंद थी। किस्मत कह सकते हैं, या कह सकते हैं फेट या लक। अफ्लिक्शन मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेस पेन और अनहैप्पीनेस। और ब्रिलियंस मतलब होता है जो समथिंग विच इज शाइनिंग अ लॉट और समथिंग विच इज मैग्निफिसेंट, जो बहुत ही बेहतरीन हो। और या कोई चीज कोई सतह जो बहुत ज्यादा चमक रही हो। प्यूनरी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब होना।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट एंटोनिम था। क्वेश्चन नंबर 14 एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो देखते हैं। लेट द फेयरवेल बी बिडन टू आवर सीनियर्स। तो यहाँ पे देखिए टू आवर सीनियर्स है, तो यहाँ से आप लेट अस के साथ सबसे बेहतर शुरू, ये थोड़े से हार्ड वाले एक्टिव पैसिव होते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत लेट अस बिड फेयरवेल टू आवर सीनियर्स के साथ होगा। वी शुड बी बिडन फेयरवेल बाय आवर सीनियर, पढ़ के भी गलत लग रहा है। आर सीनियर शुड बी बिड फेयरवेल टू अस, देखिए सीनियर इनको क्यों फेयरवेल करेंगे, ये भी गलत हो गया। आर सीनियर शुड बी बिडन फेयरवेल, ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेट के साथ शुरुआत की गई है, तो ज्यादातर चांस होता है कि लेट के साथ ही हमारा पैसिव वॉइस भी शुरू होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 15 में सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, पढ़ते हैं। द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द, जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यू ही सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द सर्फेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड। अब आप जब पढ़ेंगे तो विथ एडेड और डोप्ड आयरन एंड फॉस्फोरस, ये ठीक सा लग रहा है, और दूसरे वाले में आर दिया हुआ है सेलेनाइड, ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, ये भी सही लग रहा है। आगे अगर आप पढ़ के देखें इसके साथ एस पे जाएंगे, स्टेबिलिटी दैट आर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलाइसिस विथ एडेड। अब देख सकते हैं आप इसमें जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो लास्ट वाला जो पी है वो फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। फिर से पढ़ के देखते हैं एक ऑर्डर में। तो सबसे पहले द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द सर्फेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड with added or doped iron and phosphor offers the high performance and stability that are needed for industrial scale electrolysis। मतलब ये कह रहा है जो नैनो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सरफेस जो निकल सेलेनाइड से बने होते हैं उसमें कुछ डोपिंग होती है आयरन और फॉस्फोरस के, जिससे कि वो एक हाई परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी देता है इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो आई लिसन टू हिम विथ डैश अटेंशन, विथ व्हाट सॉर्ट ऑफ अटेंशन। हेफ्टी, हेफ्टी माने बहुत ज्यादा होता है, बिग और स्ट्रॉन्ग, तो ये तो होगा नहीं। मैसिव मतलब भी यही होता है, और वास्ट मतलब भी बहुत बड़ा होता है, मीन्स ह्यूज। तो यहाँ पे रैप्ट जो शब्द है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। आई लिसन टू हिम विथ रैप्ट अटेंशन, रैप्ट मतलब होता है विथ इंटरेस्ट, विथ डीप इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा रुचि लेकर किसी चीज को, जैसे कि तल्लीन एक शब्द है इसके लिए, बहुत ज्यादा अपना अटेंशन देके किसी चीज को सुनना। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द एरर के लिए, तो आंवला जूस इज रिच इन, यहाँ पे देखिए विथ लिखा हुआ है, यहाँ पे इन होना चाहिए, रिच इन विटामिन सी। तो हमेशा जब विटामिन के साथ आता है रिच इन होता है, इन शब्द अप्रोप्रिएट बैठता है विटामिन के साथ, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा गलत है। आंवला जूस जो होता है उसके अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इससे आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन और आ गया कि विटामिन सी और खट्टे फल, देखिए इन दोनों में एक रिलेशन है, कोई भी खट्टा फल होगा तो उसमें विटामिन सी ऑब्वियसली होगा ही। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 आपको इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो काव्या सेड टू हर हस्बैंड आई डोंट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। सेड टू का टोल्ड हो जाना चाहिए, तो देखिए टोल्ड टोल्ड है, यहाँ सेड है, इस वाले को तो पहले ही काट देंगे। अब देखिए काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड नॉट माइंड, देखिए शी हैड नॉट माइंड, देखिए आई डोंट माइंड की जगह शी हैड नॉट माइंड, ये हैड आना गलत है, यहाँ पे डू और डिड होना चाहिए था। अब देखिए अगले वाले में पढ़ते हैं। काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डू नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। यहाँ पे देखिए डोंट का डू नॉट नहीं डिड नॉट होता है, डिड नॉट इस वाले में है सिर्फ, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ डू नॉट है, इस वजह से गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमन। शी डिड, आई की जगह हो जाएगा शी, डोंट की जगह होगा डिड नॉट, बाकी सब सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्यू के साथ शुरू होना चाहिए। अ नोबल प्राइज इज एन अवार्ड दैट इज गिवन टू समवन हुज वर्क हैज बेनिफिटेड सोसाइटी, मतलब नोबल प्राइज वो अवार्ड है जो उसे दिया जाता है जिसके काम ने किसी न किसी तरह से सोसाइटी को हेल्प की होती है। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर आल्फ्रेड नोबल, द स्वीडिश इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। ये अवार्ड जो है ये आल्फ्रेड नोबल के नाम पे रखा गया है, जो कि स्वीडिश इन्वेंटर थे, स्वीडन के रहने वाले थे, और इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। डायनामाइट मतलब वो बम जिससे कि आजकल पत्थर को या पहाड़ों को तोड़ा जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन इन 6 कैटेगरीज एंड मेडिसिन इज वन ऑफ दोज कैटेगरीज। ये अवार्ड 6 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है और मेडिसिन उनमें से एक श्रेणी है। और इस साल दिस ईयर प्रोफेसर डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन हैव वॉन दिस प्राइज फॉर मेडिसिन, मतलब इस साल इन दो व्यक्तियों को मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए एक सीक्वेंस में सारा हमारा सेंटेंस चल रहा था।
ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रैटेजीज फेल टू व्हाट? फेल टू मूव द नीडल। मूव द नीडल मतलब होता है जिस लिए उसे अपॉइंट किया गया था उस तरह की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं लाया। टू चेंज सिचुएशन टू अ नोटिसेबल डिग्री, मूव द नीडल का मतलब ये होता है। बट हर स्ट्रैटेजीज फेल टू मतलब कि किसी को हायर किया गया था किसी काम के लिए, मतलब कि उनके कंपनी के सेल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनके जो पॉलिसीज थे, उनके जो स्ट्रैटेजीज थे, उसने नीडल को मूव नहीं कर पाए। मतलब कि जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था वो काम उनके किए नहीं गए, वो मतलब वो सेल्स को बढ़ा नहीं पाए। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे करेक्ट इडियम हो जाएगा यहाँ पे। बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है, मतलब टू डिस्ट्रॉय वंस पैथ, मतलब अपने रास्ते को ही तोड़ देना, या किसी कोई ऐसा चीज करना जो कि अब वापस, मतलब कुछ जैसे कि आपने पेपर जला दिया तो वापस पेपर तो बन नहीं सकता। मीन्स टू डू समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, मतलब वापस उस स्टेट पे जा पाना जहाँ पे ये पहले था वहां पे पहुंच ना पाना, ये होता है बर्न ब्रिजेस। स्पिल द बीन्स मतलब टू रिवील अ सीक्रेट होता है। और गेट अ सेकेंड विन मतलब होता है a return of strength or energy that makes it possible to continue in an activity or start again, मतलब कि वापस से आपके पास एनर्जी आ जाना जिससे कि आप किसी काम को पुनः पूरे जोश के साथ फिर से स्टार्ट कर सकें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन आ गया, इसको पढ़ते हैं। तो वी बिलीव आर वैल्यू इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ आर अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारे अकॉम्प्लिशमेंट के साथ साथ चलती है। इफ वी कैनॉट अकॉम्प्लिश सर्टन रिजल्ट्स वी टेंड टू फील डैश अबाउट आवरसेल्फ, मतलब अगर हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम अपने बारे में, खुद के बारे में लो फील करते हैं, डिजेक्टेड फील करते हैं, अपने आप को लूजर समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22, सम ऑफ अस ट्राई टू हार्ड एंड बिकम वर्कोहॉलिक्स एंड ओवर अचीवर्स, मतलब हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्कोहॉलिक्स बन जाते हैं, और ओवर अचीवर्स मतलब अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा अचीव करने लगते हैं लाइफ में। विद अ फ्यू जेन्युइन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेस एंड डैश अचीवमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट है। मतलब वी ट्राई टू क्रिएट सम एंड प्रूव दैट वी आर समबडी बाय आवर सक्सेस एंड अचीवमेंट, मतलब देखिए जब आप बहुत ज्यादा वर्क करेंगे और वर्कोहॉलिक्स बन जाएंगे तो आपको लोग आपके सक्सेस और अचीवमेंट से जानेंगे, दैट इज क्वाइट श्योर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा इसका, सेकंड का। 23rd पे ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड पे आते हैं। बिकॉज आर डिजायर्स फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट वी डैश टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लेस अनरीजनेबल डिमांड ऑन आवरसेल्व्स। तो देखिए लिखा है बिकॉज आर डिजायर फॉर परफेक्शन इज सो ग्रेट, मतलब परफेक्शन के लिए जो हमारा डिजायर जो होता है वो इतना ज्यादा है। वी टेंड टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, हम अक्सर क्या करते हैं अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं। एंड प्लेसेस अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन आवरसेल्व्स, मतलब अनरियलिस्टिक गोल्स और अनरीजनेबल डिमांड्स रखते हैं आप खुद के ऊपर, जिससे कि ज्यादा चांस होता है कि हम आगे फेल ही करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ के लिए देखते हैं। Failing, rather than encouraging us to have realistic aspirations, only lead to a mere punishing round of self-blame and resolve to drive ourselves harder next time. देखिए फेल होने से क्या होता है, हम एनकरेज ना होकर और ज्यादा अपने आप को पनिश करते हैं और सेल्फ ब्लेम करते हैं और कुछ ज्यादा अगली बार पिछले बार से भी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं जिससे कि हम सक्सेस पा सकें। इफ वी डू नॉट फाइनली अचीव आवर गोल वी आर डैश, अगर हम अचीव ना कर पाए अपने गोल को तो हम क्या हो जाएंगे, हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन वी स्टिल फील डैश इनसाइड। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव डन वी स्टिल फील एम्प्टी, हम खाली ही फील करते हैं इतना कुछ करने के बाद भी, बिकॉज हमने अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखे थे जिसको अचीव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ 25 प्रश्न खत्म हो गए हैं और आपको मेरे बाकी वीडियोस जो हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।